बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट रेड चैनल भकर नेटवर्क। इस वक्त भकर के अंदर जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है वो है अंजुमन ताजरान के मुनक्किद होने वाले इलेक्शंस, और इन इलेक्शंस के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर भकर के जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। भकर के अंदर जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, जो इंतज़ामिया है वो भी डायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व है और इस हवाले से काम कर रही है, दिन रात मेहनत करती नज़र आ रही है। और जो दिलचस्प बात है वो ये है कि अब इस इलेक्शन के अंदर ऐसे ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग सामने आ रहे हैं कि जो बहुत सारी मुसलहतों के बाइस बैकफुट पर थे, और अब जब वो सामने आए हैं तो उनके सामने आने के बाद जो अंजुमन ताजरान का इलेक्शन है, इसके जो हालात हैं वो अक्सर तब्दील होते नज़र आ रहे हैं और सिचुएशन जो है वो बड़ी ही दिलचस्प है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर, इन सारे हालात के अंदर जो बड़ी अहम तरीन शख्सियत हैं जिनका बाकायदा तौर के ऊपर एक ग्रुप है अंजुमन ताजरान के जो इलेक्शन हो रहे हैं उनके अंदर अलखैर ग्रुप के नाम से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बड़े जो भकर भर के अंदर जितने भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं या जो भी फलाही तंजीमात काम कर रही हैं उनके हवाले से भी बड़े फेमस हैं, बड़ी पोलाइट पर्सनैलिटी हैं। शेख मोहम्मद अयूब हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शेख साहब को क्या, इनके ग्रुप को या इनसे रिलेटेड लोगों को आखिर ऐसा क्या फील हुआ कि जो इलेक्शन है इनका इनेकाद किया गया, इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट जो है इनका ग्रुप कर रहा है, और अब तक की जो पार्टिसिपेशन है उनके अंदर कहीं जीते भी हैं या हार ही रहे हैं, या कहीं हारे भी हैं या मुसलसल जीत ही रहे हैं, इसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। और जो ताजरान हैं, बकर के जो ताजरान हैं, वो इस इलेक्शन को किस नज़र से देख रहे हैं और उनको रिप्रेजेंट करने के हवाले से इनके नज़दीक सबसे ज़्यादा बेहतर ग्रुप या सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो लोग हैं वो कौन से होंगे। थैंक यू सो मच शेख साहब, आपने बकर नेटवर्क को टाइम दिया। थोड़ा सा ज़रा बता दीजिए कि बकर के अंदर जो ताजरान इलेक्शन है इसके अंदर अब बड़े पैमाने के ऊपर तब्दीलियाँ भी नज़र आ रही हैं, और जो यूनिट वाइज इलेक्शन हो रहे हैं उनके अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो हम देखते हैं कि डे बाई डे चेंज हो जाते हैं, यानी कि उम्मीदें कहीं की होती हैं, जीत कोई जाता है। और इन्हीं सारे हालात के अंदर, इन्हीं सारी सिचुएशंस के अंदर एक ऐसा ग्रुप है जो कभी कहता है कि हमारा बाइकआउट है, कभी कहते हैं कि हम बैकफुट पर हैं, और कभी कहते हैं कि हम तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, और वो जो है वो थोड़े बैकफुट पर होते नजर आ रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं आप इस इलेक्शन को, इस इलेक्शन के मामलात को अब तक? शुक्रिया बखर नेटवर्क, शकील हैदर आपका मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए चुना। तो मैं आपको सवालात आपने लंबे किए, मैं गुजारिश होगी कि आप मुझसे थोड़ा छोटे छोटे से, बहुत लंबे सवाल हैं, काफ़ी सवाल हैं, थोड़े आप मुझसे छोटे छोटे सवाल पूछेंगे तो मैं टू दी पॉइंट आपको तमाम सवालों का जवाब दूंगा। तो अभी इस वक्त जो है पीछे अरसा दराज से हमारा अंजुमन ताजरान का प्लेटफॉर्म है एक कब्ज़ा ग्रुप के मुकम्मल कंट्रोल में चलता आया है। कब्ज़ा ग्रुप की पोजीशन ये थी कि आज से 16 साल पहले मैं ज़िक्र करूं, फिर मैं आज से 35-40 साल पहले ज़िक्र करूं, तो 2 इलेक्शन हुए हैं जिनमें बाकायदा वोट लेके हमारे ताजर आए। पहला इलेक्शन हुआ अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ ताजरान का, उसकी सरपरस्ती हाफ़िज़ मुमताज़ मरहूम ने की। उस वक्त शहर को 34 यूनिटों में तकसीम किया गया। उस वक्त बाद में आगे जाके मरकज़ी क़यादत मर्ज़ वजूद में आई, उसमें भी ऐसा हुआ कि मैं उसमें अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ताजरान का सदर मुंतखब हुआ। लेकिन अपोजिट पार्टी ने मेरी उस सदारत के अपोजिट मेरे मुतबादिल जो है ना वो एक ग्रुप बना के रखा, तस्लीम न किया। अपोजिशन करते तो कोई बात नहीं। अपोजिट कौन सा ग्रुप था? अपोजिट मतलब ये है कि एक वही लॉबी, मतलब है जो बाजार में अब सरगर्म है, ये वही लॉबी का जिक्र हो रहा है कि ये उसी वक्त से, इब्तदा से, ये उस वक्त जो लोग थे ये हाफ़िज़ मुमताज़ के साथ थे, ये एक ही हिस्सा था, बाद में अलग हो गए, तो उस वक्त उनका हिस्सा थे। इन्होंने मतलब उसको मेरी बर्तरी को तस्लीम ना किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो पुर्जे मेरे सामने रखे थे उस वक्त वो बाद में आके मेरे ही हक में विड्रा हो गए, तो ये इनके पत्ते फारग हो गए। मैंने वो अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ताजरान जिम्मेदारी से उस वक्त अपनी ताजरान चलाई, लेकिन उसके बाद मैंने अपने पूरा टाइम होने के बाद इन्हें कहा कि देखें आज 5 साल टाइम पूरा, 3 साल, उस वक्त 3 साल टाइम था। तो उसके बाद हमने फिर इनको कहा कि आ जाओ, अभी भी आपकी कोई हसरत है, अच्छा, तो आ जाओ, अब 1 यूनिट इलेक्शन कराते हैं। ये आप इतराज़ कर रहे हैं कि ये क्यों है ये अपने यूनिट सिस्टम, तो मैंने कहा आ जाओ, इलेक्शन बोर्ड बाजार का बनाएंगे, किसी दरस मदरसे का नहीं बनेगा, बाजार में आओ, ताजरों का इलेक्शन बोर्ड हो।
तो इस शर्त पे आए। उस वक्त हमने मौलाना सैफुल्लाह खालिद को चेयरमैन चुना, इकराम भट्टी को जनरल सेक्रेटरी, इलेक्शन बोर्ड चुना। ये हमारे चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड थे। इन्होंने इलेक्शन करवाए। बल्दिया के अंदर उस वक्त मेरा कैंडिडेट उतरा हाजी अब्दुल हकीम मुगल। ठीक है। तो वह वहाँ पे वो सदर हमारे मुंतखब हुए और उसमें हमारा जनरल सेक्रेटरी जो है वो सीट लूज कर गया। तो हमने वो काबीना बनाई, लेकिन उन्होंने वहाँ भी हमें बख्शा नहीं, उसी ग्रुप ने, कब्जा ग्रुप ने, चूंकि उनके बहुत सारे मकासद थे, पीछे फिर भी नहीं हटे। जब हम ऑफिस में गए तो हमें पता चला कि जनाब वो तो कहते हैं हम भी अभी सदर ही हैं। तो मतलब ये वो लोग हैं जो ना मानने वाले लोग हैं। कहते हैं ना कि लातों के बहुत बातों से ही नहीं मानते, फिर दोबारा ये खड़े हैं। तो वहां जाके फिर बड़ा दुख हुआ कि यार इतना बड़ा इलेक्शन लड़ा हमने, जीत के है जनाब, पूरे जिले ने देखा है, लेकिन बाजार से बाद जब दफ्तरों में आते हैं तो ये फिर हमें काम नहीं करने दे रहे। बहरहाल हमने वो पूरा प्रोसेस वो किया। फिर जब वैसे वो हमारा फिर टर्नओवर वो 5 साल खत्म हुआ तो इन्होंने फिर ऐलान कर दिया कि जनाब हम सदर हैं। ठीक है। तो बड़ा मुश्किल हुआ उस वक्त। फिर हमें भी वही तरीका अडॉप्ट करना पड़ा कि जनाब कोई नहीं। बहरहाल अपोजिट फिर दोबारा 2 सदर चलते आए। हनीफ था, एक टाइम है कि हनीफ ने मुझसे मसालियत कर ली। अच्छा। तो मैंने उसे फ्री हैंड दे दिया कि मैंने अब खिदमत खल के काम करने हैं। मैं बखर थैलेसीमिया केयर सेंटर ट्रस्ट की बुनियाद रख के उधर मूव हो गया। तो मैंने देखा कि यार ये 15 साल हो गया मुझे, तो ये लोग मतलब ये है कि कभी भी सीधे रास्ते पे आते नहीं है। अब मैं कितना अरसा इनको मतलब एक रोके रखूं। ये तलाश जरूर थी कि शायद इतने अरसे में कोई और जिम्मेदार आदमी आ जाता। दरमियान में जैसे कोशिश की अब्दुल हकीम मुगल की, लेकिन वो भी शरीफ कारोबारी आदमी था। एक टाइम के बाद वो अपना साइड कर गया। तो लेकिन इनकी ये सारी चीज़ों को देखते हुए अब्दुल अपना हमारे जो थे राना हनीफ साहब, वो जैसे मरहूम फोत हुए तो इतनी अफसोस की बात है कि पीछे उनके ये अभी जो मतलब है, मैं उनका क्या नाम लूं, तो उनके कुल खानी के दिन इन्होंने माथे पे सर पे ताज सजा लिया कि मैं सदर हूं अंजुमन ताजरान। राना मोहम्मद अशरफ साहब। बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये क्या है। बहरहाल ताजर बिरादरी सीख पा हुई, इन्होंने उसको चला लिया। मैं चूँकि अपने थैलेसीमिया और चेयरमैन CPLC और मेरी और मसरूफियात काफ़ी हो गई थी, तो आवाज़ मैंने ताजरान को दी, मैं कि यार बात यह है कि आओ कोई। अच्छा। तो ये तो बहुत गलत हो गया है। मुतवातर ये 8-10 साल हो गए आवाज़ दे रहे हैं। जिन ताजरों को भी आवाज़ दोस्तों को दी, उन्होंने कहा जी आपसे बेहतर हमारे लिए कोई नहीं है, आप आएँ। मैं कि यार मैं तो इसको छोड़ चुका हूँ। तो लेकिन आवाज़ बार बार दी है। लेकिन अब इस स्टेज पे आके फिर जैसे हालात शहर के बने आपने आवाज दी उस वक्त ज्यादती के खिलाफ। ज्यादती के तो खिलाफ कि ताजिर यार आपके पास आए, ताजिर आए, फिर उन्हें क्या कहा हुआ? कि यार आए, मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपकी सरपरस्ती तो करूंगा, लेकिन ये प्लेटफॉर्म ताजरान का फुल टाइम जॉब है, इसको आके करें। हर तरह की मैं आपकी मुआवनत के लिए तैयार हूँ। बार बार का है, मुख्तलिफ तबकात से, सियासी तबकात से, मतलब धड़ों से भी बातें आई। मैंने उन्हें कहा कि अभी मैंने करनी नहीं है, मैंने 15 साल की है, तो मैं इसको मतलब लेकिन इन 15 साल में भी और 15 साल के बाद जितना अरसा गैप आया, मैंने अपने ताजर बिरादरी का साथ नहीं छोड़ा। जो दोस्त ताजर थे, जब भी उनका कोई मसला हुआ है, जिम्मेदारी से उनका साथ दिया है। पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ कि उनका साथ दे के उनका तहफ़्फ़ुज़ किया है, जहाँ भी था उनका तहफ़्फ़ुज़ किया है। ताजर बिरादरी में तो इनको कोई वास्ता नहीं। एक दफे भी चूंकि ये इलेक्शन लड़के आए ही नहीं, दुकानदारों के पास तो ये गए नहीं। आप उस ज्यादती के ऊपर खामोश होकर बैठ गए थे? ज्यादती पे मैं तो पहले से ही खामोश बैठा था। जैसे पीछे हनीफ था तो मैंने तो उसको साफ रास्ता दिया था, लेकिन हनीफ ये बात जरूर थी कि ताजरों के दुख दर्द में शामिल था। और ये आपके सामने है। ताजर अभी जो जवाब दे रहे हैं तो ये उसका जवाब है कि अगर ताजरों के दुख दर्द में शामिल होते तो इस वक्त मेरे 8 मतलब जो हलके बने हैं, उनमें 7 जो हमारे यूनिट्स हैं उनमें हमारे कैंडिडेट मुंतखब हो गए। तो वो क्या चीज़ है कि वो मेरा वर्क था। दुकानदारों में वो मेरा वर्क था कि जिसकी वजह से वो तमाम जो वोट था वो उसी तरह मौजूद था। वो कह रहे हैं कि हम, कभी वो कहते हैं बाइकआउट करेंगे, कभी वो कहते हैं कि हम इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, कभी वो कहते हैं तैयारी ही नहीं कर रहे हैं। देखें जी, ये ना मानने वाले लोग हैं। अभी
पहला पहला जो हमारा यूनिट इलेक्शन में हुआ है, जो कहते हैं कि हम बाइकाट में बैठे हैं, उस हलके में इन्होंने अपना 2 कैंडिडेट उतारे, सदर और सेक्रेटरी का। ये हलका खुद साबका सदर नाम नियाद खुद साख्ता कब्जा ग्रुप का अपना हलका था, जहां इसका अंजुमन ताजरान का दफ्तर है। ये हलका वहां से शुरू होता था और डाकखाने तक ये इधर चला जाता था। तो इसमें अपने ने कैंडिडेट उतारे, जिनमें इसी हलके में मौजूद था इनका सरपरस्त आला, वो भी नाम निहाद। अच्छा। कब्जा ग्रुप कहाँ से आया उसकी भी मैं तरीक बताता हूँ कि वो कैसे बना। तो बहरहाल वो उसने मतलब यह है कि अपने भतीजे को उतारा, शेख हसनैन ने, जो उनका नाम निहाद ओहदेदार था। तो जब उसने अपना कैंडिडेट उतारा हमारे मुकाबले में, तो अब बाइकाट कहाँ गया। राणे अशरफ ने अपना राणा बिरादरी का कैंडिडेट उतारा बतौर सदर के लिए। तजवीज कुनिंदा, तायद कुनिंदा रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, कर रहे हैं काम। तो मतलब आ गए, इलेक्शन को मान लिया। बाइकाट होता तो हमारा वो पोलिंग जो था वो वोट कम कास्ट होते, 100% वोट कास्ट हो गए। मतलब वो कर भी रहे हैं और इनकार भी कर रहे हैं बातों में, क्योंकि आगे जाके उनकी मर्जी है कि हम फिर आखिर पे वही तरीक है उनकी कि मानेंगे फिर नहीं, फिर जाके आगे बैठ जाएंगे कि हम तो सदर हैं। चोर रास्ता लेके बाजार के अंदर उनका कुछ नहीं है, ताजर बिरादरी में उनका कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। आप उनको अपनी गुफ्तगू के अंदर कई बार आपने कहा है कि कब्जा माफिया, और हमने भी एक स्पीच उनकी सुनी कुछ अर्सा पहले, वो भी आपके बारे में कब्जा माफिया कह रहे थे। तो ताजिर दोनों ग्रुपों को कब्जा माफिया समझ ले, या आपको समझे और उनको ना समझे, या उनको समझे और आपको ना समझे? देखा जी कि कहानी क्या है? देखा जी कि जिनको मैं कह रहा हूँ उनका रिकॉर्ड आज से 20-25 साल पीछे चले जाएं, उनका रिकॉर्ड देख लें कि उनके पास क्या था और अब उनके पास क्या है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने मतलब है कि बगैर कब्जे के हासिल नहीं की। कोई ऐसी चीज उनकी जो है वो जो बगैर कब्जे के हासिल ना की हो। इवन कि इनका ये जो डेरा है ये बल्दिया की मलकियत था। ये जो हिल्टन चौक का ये दफ्तर है ये किसकी मलकियत? सरकार की मलकियत है। अब ये आपके सरदार बख्श रोड के ऊपर ये पानी वाली टैंकी जो 40-50 साल से खड़ी है उसके ऊपर कब्जा भी इनका है, नीचे दुकानें बनी है। तो कब्जा क्या होता है? वो कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं, वो कहते हैं हम पूरा कानूनी प्रोसेस करवाते हैं। ताजर बिरादरी शरीफ लोग हैं, बखर के लोग शरीफ लोग हैं, गाली गलोच का मुकाबला कोई भी नहीं करता। जब इलेक्शंस आप लोगों के हो रहे हैं, इनके अंदर बहुत सारी ग्रुपिंग्स भी हो रही हैं, छोटे छोटे धड़े भी बन रहे हैं, और अब तो एक तो आपका एंटी ग्रुप है जो आपकी मुखालफत में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसके अलावा और भी कुछ अंदर से आपको ज़्यादा बेहतर पता धड़े वगैरह बन गए हैं, और पॉलिटिकली कह रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स जो है वो अब इन्वॉल्व हो चुकी है, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो ये पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं कोई आपके साथ भी कोई ग्रुप वगैरह खड़ा हुआ है, सपोर्ट कर रहे हैं आपको? हाँ, मैं इसका ये आपको जवाब दे दूं कि ये जो जितने भी इस वक्त हलके बने हुए हैं, जो यूनिट इस वक्त खसूसन जो मैंने जीते हैं, जो हमने विन किए हैं, इन यूनिटों में अब जो अब्बास चौक के यूनिट के जो सदर सेक्रेटरी हैं, आप उनके जो जीतने वाले मेरे फूल के, आप उनका बायोडेटा निकालें कि वो कौन लोग हैं, उनका पीछे किससे क्या रिलेटेड है, हर यूनिट का। इसी तरह वो 3 गन वाले वो जीते हैं, चौधरी अब्दुल गफूर सदर साहब, उसका अलग से बायोडेटा ले लें। मतलब को 2, 3, 4 का आप डेटा ले लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो जीतने वाले हैं कोई डांडले ग्रुप से भी है, कोई निमानी ग्रुप से भी है, कोई मतलब किसी मजहबी ग्रुप से भी है। हमारे पास तो ये इलेक्शन बोर्ड है, मैदान तबल लगा हुआ है, ऐलान हो रहा है कि जनाब फलां डेट से फलां डेट तक इस यूनिट के इलेक्शन है। तो आए वो जिस जमात से, कोई किसी जमात से तो ये इनकार नहीं है, किसी न किसी से किसी का ताल्लुक है दुकानदार का, लेकिन बतौर ताजिर उसने इलेक्शन लड़ना है, उसने ताजिरों से वोट लेना है। आपके साथ कोई पॉलिटिकल ग्रुप खड़ा है या नहीं खड़ा हुआ, या आप अपने अल्लाह ताला की जात मेरे साथ खड़ी है। अच्छा। मेरा साफ सुथरा मंशूर है कि ताजिर बिरादरी को उनके चंगल से छुटकारा देना है, सियासियों के या आप कब्जा ग्रुप के। ठीक है, सियासी हमारे लिए सारे मोहतरम हैं। ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ताजरों की किसी भी फलाह के लिए, ये जितने भी हमारे सियासी हैं, किसी से भी हमें कोई हेल्प लेनी पड़ी तो उससे हमें कोई इनकार नहीं है। उनके अगर कोई ज़रूरी बातें, कोई ज़रूरी उनके काम अगर कैसे हैं तो हमने उनके लिए तो
ये अलग चीज है। लेकिन ताजरों के कोई इस बात से किसी से या हमारा किसी से ऐसा कोई तल्लक नहीं है। उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें जहाँ भी जाना पड़ा हम जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए कि राना हनीफ साहब के इंतकाल के बाद से लेकर अब तक, अब क्योंकि ताजर इलेक्शन हो रहा है, अब तक के जो हालात चलते रहे हैं ताजरान के, क्या लगता है आपको, ऐसी कौन कौन सी वजूहात थी, ऐसी कौन कौन सी नाकामियां थी कि जिनको देखकर अब इलेक्शन भी करवाना पड़ा और आप इलेक्शन के अंदर आए भी हैं? क्या ताजरान का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म हो गया था, या क्या ताजरान को मदद नहीं मिल रही थी, या ताजरान का साथ नहीं दिया जा रहा था, इंतज़ामिया में ताजरान की बात नहीं सुनी जाती, या उनकी वैल्यू कम हो गई थी? क्या कुछ है कुछ ऐसा? ताजरान पीछे 8-10 साल से बेजारो मददगार थे। ये ताजरान को अगर ये बेजारो मददगार और उनके अंदर ये सारा कुछ उन लोगों के खिलाफ ना होता तो इस तरह ताजरान में आपको जोश जज्बा दिखाई ना देता। ये उनके दुख हैं, ये उनके अंदर दुख बोल रहे हैं कि पूरा इस वक्त ताजर बिरादरी हमारा 8 से 10 हज़ार दुकानदार है, सीख पा है कि हमें एक तो उनको मौका कोई नहीं दे रहा था ना, खौफ ज़दा थे, वो खौफ की दीवार मैंने गिरा दी है। ठीक है। जब खौफ की दीवार गिरी है, मैं पीछे कह रहा हूँ कि जब मुझे इसी शहर के लिए मैं इनको बार बार कह रहा था कि यार आओ आपके साथ हूँ, सरपरस्ती करूंगा, आओ अंजुमन ताजरान के लिए कोई अपना नाम लेके आओ, आपको सदर के तौर पे ले आए, कोई तैयार नहीं था। अब जब दीवार गिरी है तो इस वक्त मेरी इस जेब में भी 20 सदर के उम्मीदवार हैं, इस जेब में भी 20 है जो ख्वाहिशमंद है कि हमने अब आना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल खैर ग्रुप जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस वक्त अंजुमन ताजरान के जो है वो सदारत बनाने जा रहा है। हमारे 28 से 30 यूनिट हैं, 28 से 30 यूनिटों में 28 हुए तो जिसके पास 15 विनिंग कैंडिडेट हुए तो उसने अपना मरकज बना लेना है। ठीक है। 15-16 यूनिट जिसने विन कर ली उसने बना, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 7 तक तो पहुंच गए आप। 7 यूनिट हमारे पास हैं। इंशाल्लाह 7-8 यूनिट मजीद बनाने के बाद इंशाल्लाह मरकज में इंशाल्लाह हम अपने जो है ताजरान का इंशाल्लाह पूरा सेटअप बनाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए शेख साहब के अब सदारत जो है आप भी उसके ऊपर आ सकते हैं, आपकी जेबों में तो नाम है बहुत सारे, मोबाइल में भी बहुत सारे नाम आ रहे होंगे, लेकिन आपकी शक्ल, आपकी पर्सनैलिटी को भी देखा जा सकता है इस मकाम के ऊपर। देखें जी कि इस वक्त ताजरान में से आवाज़ तो बिल्कुल बार बार यही है कि सदारत के लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है ताजर बिरादरी की तरफ से। ठीक है। मैंने अपना जहन बनाया हुआ है कि बिल्कुल ताजर बिरादरी की सरपरस्ती ज़रूर करेंगे, लेकिन सदारत के लिए नई टीम को लाएंगे। तो अगर आगे जाके कोई जिम्मेदार सदर के लिए अगर सेटअप ना बन सका तो मैं इसमें भी सोच सकता हूँ। ठीक है। ठीक। लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है कि जो है अच्छे लोग मैं और लेके आऊँ ताकि वो इस सेटअप को ले जाएं और मजीद वो लोग हैं जो कम से कम दोबारा ये कश्ती लुटने ना पाए। लुटने ना पाए। पहले भी आप बार बार वो कब्जा माफिया कह रहे हैं। थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए, अगले ये यूनिट्स तो हो गए आप जीत लिए, अगले यूनिट्स के इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं, कोई है उम्मीद वहाँ पर भी? देखें जी, इस वक्त हमने 5 मजीद यूनिट अपने पाइपलाइन में रखे हुए हैं। बेहल चौक से जो है बेहल चुंगी तक, लारी अड्डा, बानो बाज़ार, गरबी बाज़ार, तो ये इस तरह हमारे यूनिट पाइपलाइन में हैं। इन यूनिटों में हमारे साथ जो हमारे दोस्त हैं, जो इस हमारे अल खैर ग्रुप का जो मतलब है कि मेन मेरा सरमाया है मोहम्मद नवीद खान बलोच, अगर उसका जिक्र न करूं, ये जितना प्रोसेस इस वक्त हो रहा है, नवीद खान बलोच की अनथक मेहनतें जो पीछे अरसा दराज से जारी थी यूनिट साजी में, दुकानदारों से मिलने में, करने में, और इसी तरह उनकी जिम्मेदारी के साथ साथ मोहम्मद अयूब आमिर भी सरगर्दा थे। ये मतलब एक नेटवर्क पीछे चल रहा था हमारा कि हम दुकानदारों को इस तरफ कायल करें कि इलेक्शन की तरफ आए और यूनिट सिस्टम में आए। ठीक है। ठीक है। यूनिट सिस्टम एक ऐसा तरीका था जिससे इनका कब्जा खत्म हो सकता था। साफ शफाफ इलेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इस वक्त जितने भी इलेक्शन हुए हैं निहायत ईमानदारी से हुए हैं। एक एक वोट की जिम्मेदारी है और मीडिया खड़ा होता है। ठीक है। मीडिया के सामने सारा कुछ हो रहा है। इस वक्त मीडिया का ज़माना है और इंशाअल्लाह ताला मजीद भी पोलिंग तमाम जो है वो इंशाअल्लाह ताला
नहायत ईमानदारी से होंगे। क्या देने जा रहे हैं आप? जैसे आप बता रहे हैं कि इलेक्शंस तो अब आपकी यूनिट्स जो हैं वो यूनिट्स में आप ज़्यादातर जीत ही रहे हैं, और अगर आप जीत जाते हैं इस इलेक्शन को मुकम्मल तौर के ऊपर, तो ताजिर बरादरी को क्या ऐसा देंगे जो वो लोग नहीं दे पाए हैं? ताजर बिरादरी की तमाम महरूमियाँ इंशाल्लाह ख़त्म होगी। अच्छा। ताजर बिरादरी के साथ जितनी भी ज़्यादतियाँ हुई हैं उनका इंशाल्लाह ताला एहतसाब होगा। काश को ऐसा इख्तियार होता, कोई मेरे पास आर्मी होती तो पीछे 16 साल में इन्होंने जो कुछ ताजरान के साथ किया है तो उसका कोई एहतसाब का अमल जैसे बाकी महकमे होता है तो मैं करता। एहतसाब भी करते? एहतसाब भी करते कि 16 सालों में क्या कुछ हुआ है उनसे वापस लिया जाए। इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके किस किस ने कैसे कैसे फायदे उठाए हैं एक एक चीज़ पता है। तो इंशाल्लाह ताला जो टीम आएगी वो अपना सफ़र भी जारी रखेगी और इंशाल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों पे हम फोकस हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में अपने देखने वाले ताजिर बिरादरी को? मेरा ये अपनी ताजर बिरादरी से ये बिल्कुल मैसेज और ये मेरा प्यार भरा पैगाम है कि इस वक्त आपके हकूक़ की जंग लड़ने के लिए अपनी तमाम मसरूफियात छोड़ के एक तो इलेक्शन की तरफ प्रोसेस डाला है, पूरी जिम्मेदारी से उस इलेक्शन के प्रोसेस के हम निगहबान हैं, चौकीदार हैं। इंशाल्लाह ताला ये प्रोसेस कामयाबी से आगे जाएंगे। उसके बाद ये जो हम ताजरान की फलाह के लिए ला रहे हैं उसमें हमने अल खैर ग्रुप का इंतखाब इसीलिए किया है, उसमें फूल निशान का इंतखाब करके दुकानदारों को मैसेज दिया है कि जो जो इस कश्ती में आएगा वो पहले हमारी छानबीन से निकलेगा कि वो कितना जिम्मेदार आदमी, कितना जिम्मेदार ताजिर है, कितना ऑनेस्ट ताजिर है, कितना शरीफ ताजिर है। बदमाश ताजिर नहीं चाहिए, शरीफ ताजिर है। कितना ताजरान की वो खिदमत कर सकता है, कितना सौम सलात का वो पाबंद है। ये तमाम चीजें देख के तब उसको टिकट दे रहे हैं, तब उसको फूल। इस वक्त हर हलके में 3-3 4-4 कैंडिडेट हैं, सब चाह रहे हैं कि हमें जनाब टिकट फूल का मिले। तो उसमें बड़ी बारीक बीनी से देख रहे हैं कि कौन सा शख्स है जो ताजरान को आगे आके लूटेगा नहीं, इन्हीं ताजरान के वोटों से बन के आएगा, इन्हीं पे बदमाशी करेगा। नहीं नहीं, हमारी पूरी कोशिश है कि हम ऐसे आदमियों को आगे ही ना लाएं। तो मेरा ताजरान से ये पैगाम है कि फूल ग्रुप का इंतखाब करें। ताजर बिरादरी में बहुत सारी ऐसे टोले हैं जो बुग़्ज़ शेख अयूब में अब भी इकट्ठे हैं, पहले भी इकट्ठे थे। अभी भी चंद दिन पहले, 3 दिन पहले एक जगह पे को 30-40 लोगों का एक टोला इकट्ठा हुआ। तो उनका टोटल एजेंडा था कि शेख अयूब 40 लोगों का टोला था। मुझे पता सारा क्या क्या बातें मुझे पता है। तो उनके लिए मेरा ऐलान है कि आओ, ये तबले जंग बच चुका है बाजार में, आओ अपने कैंडिडेट लेके आओ, उनको जितवाओ, मुकाबला करो ना। ये क्या चूहा मीट गए, शेख अयूब का मुग़्ज़ बिठाना है तो आओ मुकाबला करो। हर एक के लिए मैदान लगा हुआ है, कोई रुकावट नहीं है। तो आए मेरे मुकाबले में, अपने कैंडिडेटों को जितवाएं। अगर ताजरान चाहते हैं कि वोट शराफत का है, प्यार का है, मोहब्बत का है, तो इंशाल्लाह ताला वो अल खैर ग्रुप को जाएगा, फूल को जाएगा। ये जितने हैं ये फारिग हैं, ये आगे इनको मैं नहीं देख रहा, जितने और हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ठीक है। हमारे कैंडिडेटों को वोट दें, ये आगे आके इंशाल्लाह ताला आपका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चलिए, थैंक यू। ये शेख मोहम्मद अयूब साहब थे और इन्होंने काफ़ी सारी ऐसी बातें की कि जिनका जानना बकर के ताजिर बरादरी के लिए बड़ा ज़रूरी था, और उनको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि इन फ्यूचर क्या होने जा रहा है बकर के जो ताजरान के जो इलेक्शन हो रहे हैं, और किस तरीके से हर ताजिर अपने अपने हिस्से का दिया जलाकर अपनी कम्युनिटी को, अपनी बरादरी को बेहतर करने में, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने में अपने अपने हिस्से का दिया जलाकर कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत सारी जो ताजिर बरादरी है वो आने वाले इलेक्शन के ऊपर नजर रखे हुए है। हम भी जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी आपको उसी तरह आगाह करते रहेंगे कि ताजिर बरादरी का जो इलेक्शन है इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। जल्दी एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।